वेलकम स्टूडेंट्स। वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसका हम विविध चैप्टर लेके चल रहे थे और इसमें हम लोगों ने पार्ट 5 कंप्लीट कर ली थी क्लास नंबर 32 तक। और आज जो हमारा रहेगा ये रहेगा लास्ट क्लास आज वर्ल्ड ज्योग्राफी की, जिसका विविध का पार्ट हम 6 नंबर लेके चलेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ, ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे। और ऐसा नहीं कि ये लास्ट क्लास हमारा बिल्कुल वर्ल्ड ज्योग्राफी कोर्स समाप्त हो जाएगा, फिर और प्रश्नों को साथ लेकर फिर से एक बार आपके सामने हाजिर होंगे। परंतु फिलहाल अब इस चैप्टर के बाद से, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद से, हम लोग इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटी का जो एमसीक्यू सेट है आपके आने वाले एग्जाम से पहले, जो वीडियो का एग्ज़ाम है उत्तराखंड का या आपका यूपी पीसीएस का कहिए या उत्तराखंड पीसीएस के जो लोअर अपर हैं, उनके लिए हम टारगेट करते हुए इंडियन पॉलिटी को पूरी तरह से कवर करेंगे, कम से कम 30 से 40 क्लासेस में। तो ठीक है, आपका सहयोग बना रहे। तो ये आज लास्ट क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी की लेके हम चलते हैं विविध चैप्टर पार्ट 6 और क्लास नंबर 36। पहला क्वेश्चन है, विश्व में कहवा या कॉफ़ी के दो अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील का नाम तो आपने सुना होगा, ब्राज़ील का जो सेंटोस बंदरगाह है, ठीक है, साओ पोलो से, वहाँ पर कॉफ़ी का सबसे बढ़िया कहवा की मंडी जिसे बोला जाता है, कॉफ़ी की सबसे बड़ी मंडी है विश्व की। ठीक है, और दूसरा जो इसमें जो ऑप्शन है वियतनाम, ये दोनों जो राष्ट्र हैं ये सबसे ज़्यादा विश्व में कॉफ़ी का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, निम्नलिखित में कौन से समुद्र परिबद्ध है, इनक्लोज्ड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तात्पर्य यह है कि ऐसा कौन सा समुद्र है जिसके चारों ओर भूमि है। ठीक है, तो देखिए, अगर चारों ओर भूमि होगी वो लैंडलॉक होगा तो कभी समुद्र नहीं होगा। जैसे कैस्पियन सागर है, उसका नाम तो सागर है लेकिन वो सागर नहीं, वो एक झील के अंतर्गत आता है। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन का तात्पर्य यह है कि ऐसे कौन से समुद्र हैं, समुद्र किसी न किसी रूप से महासागर से जुड़ा हुआ होता है, ये निश्चित होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी चारों तरफ से भूमि उनके अवेलेबल है। तो इनमें ना जो दो सागर आपको दिख रहे हैं, एक एजोव सागर, ठीक है, एक एजोव सागर और अराल सागर, ये दोनों मतलब परिबद्ध है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा मैप में। ठीक है, अब हम वर्ल्ड मैप में आ चुके हैं। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ एजोव सागर, यूक्रेन के पास में है। ठीक है, यूक्रेन के नीचे वाले तट में है, काला सागर के पास में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका सी ऑफ एजोव है। ठीक है, ये लैंडलॉक है, लैंडलॉक तो पूरी तरह लैंडलॉक तो नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा ये जुड़ा हुआ है काला सागर से। और फिर उसके बाद ये जुड़ा हुआ है इधर से, काला सागर मरमरा सागर जुड़ा हुआ है, मरमरा सागर से एजियन सागर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, परंतु ये फिलहाल आप देख सकते हैं ये तरह के चारों तरफ इनक्लोज्ड है। इसी प्रकार अगर आप अराल सी को देखेंगे, अराल सी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ठीक है, ये अभी फिलहाल में ये सूख चुका है अराल सागर। ठीक है, ये सूख चुका है, तो ये देखिए ये भी एक तरह से लैंडलॉक हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो जाएगा, एजोव सागर और अराल सागर। ठीक, अब वापस चला जाता है अपने क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो अराल सागर है इसे आप झील कह सकते हैं क्योंकि ये चारों तरफ से लैंडलॉक है, लेकिन एजोव सागर को आप झील नहीं कह सकते। ठीक है, तो फिलहाल हमारा लेकिन आंसर जो था वो था ऑप्शन सी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। किस नदी के ऊपरी से निम्न मार्ग की ओर पाए जाने वाले निम्नलिखित स्थलाकृति लक्षणों का सही अनुक्रम क्या है। किसी नदी के ऊपर से निम्न मार्ग, जब नदी निकलती है, पर नदी लगभग पर्वतों से निकलती है, अधिकतर नदियाँ पर्वतों से निकलती है, वहाँ से निकलते हुए निम्न मार्ग की ओर, मतलब अंत जहाँ पर आपका समुद्र में वहाँ मिलती है, तो वहाँ पर क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जो स्थलाकृति बनती है, ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि सबसे पहले जो बनती है छिप्रिकाएँ बनती है। ठीक है, छिप्रिकाएँ बनती है, फिर उसका चाप झील बनता है, तो ज्वार नदमुख, अंत में ज्वार नदमुख हो जाता है। ठीक है, ज्वार नदमुख नहीं होगा तो डेल्टा बन जाएगा। ठीक है, तो इनमें से ये प्रारंभ में छिप्रिका, चाप झील और ज्वार नदमुख। ठीक है, ये आप स्थलाकृति वाले चैप्टर में, नदियों द्वारा बनाई गई स्थलाकृति वाले चैप्टर में आपने इस चीज़ को पढ़ रखा होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक पवन के बढ़ते हुए वेग का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, पवन जो है वो समीर में किस तरह बदलती है, सबल, प्रभंजन, झंझा, किस प्रकार ये बदलती है, तो उसका जो सही अनुक्रम होगा, सबसे पहले मंद समीर होती है। ठीक है, मंद मंद समीर आपने सुना होगा, फिर उसको सबल समीर बोला जाता है, फिर झंझा बोला जाता है, फिर प्रभंजन मतलब चक्रवात बदल जाती है। ठीक है, तो पहले मंद, सबल, झंझा, झंझावत मतलब तूफान आदि, और प्रभंजन मतलब चक्रवात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, महासागरीय सागर में बहने वाली धाराएं जो होती हैं, गर्म और ठंडी जलधारा आपने पढ़ चुका होगा। विषुवत रेखा से निकलने वाली जलधाराएं गर्म होती हैं, विषुवत रेखा की ओर आने वाली जलधाराएं ठंडी होती हैं, ये तो आपका नॉर्मल सा है। ठीक है, तो इनमें ऐसी कौन सी दशा है जो जलधाराओं को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो पहला तो पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, पृथ्वी अपने धुरी पर जब घूमती है तो उसका जो प्रभाव होता है वो जलधाराओं पर पड़ता है। ठीक है, दूसरा होता है वायु दाब और पवन, ये भी बिल्कुल ठीक है। ओके,
और महासागर जल का घनत्व ये भी डिपेंड करता है कि महासागर जल का घनत्व अगर ज़्यादा होगा तो उनकी जो वेग होगा वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन पृथ्वी का परिक्रमण परिक्रमण मतलब सूर्य का जो चक्कर लगाती है, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसका प्रभाव ज्वार भाटा पे पड़ता है, ज्वार भाटा पे भी नहीं पड़ता, ज्वार भाटा पे भी पृथ्वी के परिभ्रमण का पड़ता है, मतलब अपनी धुरी पर जो घूमती है, ठीक है। तो ये जो तीनों दशा है, 1 2 3, इनका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगला देखते हैं, बोलीवर कहाँ की मुद्रा इकाई है, ठीक है। जो बोलीवर है वो कहाँ की मुद्रा इकाई है, ये वेनेजुएला की इकाई है। वेनेजुएला एक ऐसा देश है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। मराकैबो झील आपको वेनेजुएला में स्थित है, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। परंतु वर्तमान में वेनेजुएला बहुत ज़्यादा महंगाई से गुजर रहा है। ये ऐसा देश है जिसने मुद्रा छापकर अपनी गरीबी दूर करने का असफल प्रयास किया था, ठीक है। अगला देखते हैं, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है, ठीक है। तो माउंट किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में स्थित है, ठीक है, तंजानिया में स्थित हो जाएगा। अफ्रीका का सिंह निम्न में से किससे सम्मिलित नहीं किया जाता, ठीक है। तो इथोपिया, सोमालिया और इरिट्रिया और जिबूती, इन चारों को शामिल कर लिया जाता है, लेकिन सूडान को शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली कहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। डेथ वैली जो है वो कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है, ठीक है, कैलिफोर्निया राज्य में स्थित हो जाएगा। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। तो यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार हम पहले भी आपको बताया था कि आपका कनाडा में एक यूरेनियम सिटी को डेवलप किया गया है, जो कनाडा का सस्कचेवा प्रांत, मैंने आपको पहले बताया था सस्कचेवा, ठीक है। ये जो सस्कचेवा प्रांत है, यहाँ पर यूरेनियम सिटी को भी डेवलप किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं। इनुइट एक तरह की जनजाति है, ठीक है, जो बेसिकली ठंडे इलाकों में रहती है। लेकिन इनमें से चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर इनुइट जनजाति नहीं पाई जाती है? ये बाकी सब जगह पाई जाएगी, अलास्का में भी पाई जाएगी, ग्रीनलैंड में पाई जाएगी। जैसे आप समझते होंगे एस्किमो का नाम सुना होगा, इसी प्रकार एक जनजाति है जो बर्फीले जगह में रहती है, एस्किमो जनजाति इग्लू बनाकर रहती है, परंतु ये स्वीडन में नहीं पाई जाती है। ओके, इसका उत्तर हो जाएगा डी, स्वीडन। निम्नलिखित में कौन सी एक रेल जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रोमानिया से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इनमें जो आपका ये वाली रेल है ओरिएंट एक्सप्रेस, ठीक है, ओरिएंट एक्सप्रेस, ये आपके उपयुक्त सभी देशों से गुजरती है। शुरुआत होती है जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रोमानिया से होकर निकल जाती है, ठीक है। ओके, निम्नलिखित में कौन एक बाल्टिक राष्ट्र नहीं है? तो बाल्टिक राष्ट्र में आते हैं आपके एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है। मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं वर्ल्ड मैप में आ चुका हूँ, मैं इसको जूम आउट करता हूँ, अब जूम इन करते हैं, ठीक है। जूम इन करके हम बाल्टिक जो आपका सागर है वहाँ पर आपको लेके जाता हूँ। बाल्टिक सागर पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। और बाल्टिक सागर हो गया। अब बाल्टिक सागर के साथ जो कंट्रीज़ हैं जो रूस से अलग हुई थी 1991 में, जब रूस का विभाजन हुआ था यूएसएसआर का, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये जो तीनों देश हैं इनको बाल्टिक देश में शामिल किया जाता है। और एक देश आपको जो ऑप्शन में था स्लोवाकिया, ठीक है, स्लोवाकिया यहाँ पर है, जिसको बाल्टिक से कोई तात्पर्य नहीं है, ठीक है। बाल्टिक ऊपर में स्थित है और स्लोवाकिया के इससे कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए स्लोवाकिया को शामिल नहीं किया जाता। यही तीन है, आप याद रखिएगा, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15, जेट स्ट्रीम क्या है, ठीक है। जेट स्ट्रीम क्या होता है? पृथ्वी की जो क्षोभ मंडल सीमा होती है उसको मध्य अक्षांश में बहुत ही तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली पवनें होती हैं, ठीक है। अमेरिका का लड़ाकू जहाज था, वो द्वितीय विश्व युद्ध में जेट विमान थे, उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा है जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो ये हो जाती है ऑप्शन सी, स्विफ्ट, क्षिप्र जिसे बोलते हैं, पवन की संकीर्ण विसर्पी पट्टियाँ, नैरो मैंडेड रिंग बैंड, जो क्षोभ सीमा के निकट मध्य अक्षांश में प्रवाहित होती है और भूमंडल को घेरती हैं, ठीक है। ओके, यदि पृथ्वी की प्रपटी की गति या मुख्य जलवायु परिवर्तन वृद्ध सरिता को युवा बना देता है तो इसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का जो घूर्णन है और जो गति है, जो आपकी पवन है जिसकी गति बिल्कुल वृद्ध मतलब धीमी हो चुकी है, सीरियस का प्रश्न है, वृद्ध या धीमी हो चुकी है, उसको युवा बना देता है, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है रेजुवेनेशन, ठीक है, पुनर्युवन, ठीक है, पुनर्युवन इसको कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुनामी किसके द्वारा नहीं होती है, ठीक है। जो सुनामी का प्रभाव होता है, एक तो सबसे पहले समुद्र के अंदर अगर आपका भूकंप आता है, ठीक है, समुद्र का जो मैदानी क्षेत्र होता है, जो महासागरीय मैदान करते हैं, उसमें अगर भूस्खलन होता है या ज्वालामुखी उद्गार होता है, इन तीनों के कारण ही आपका सुनामी आती है, ठीक है। प्रभंजन जो चक्रवात होता है ये कभी सुनामी नहीं होता, ये सुनामी का छोटा रूप होता है, ठीक है, चक्रवात, प्रभंजन। ओके, तो इस प्रकार ये ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा, जिसके द्वारा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देते हैं, सोनार उपकरण किसके निर्धारण के लिए प्रयुक्त होता है? ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, कई तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो सोनार का उपकरण सागर तल की गहराई को नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। ओके,
निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो अब ये आपकी महासागरीय धारा ही हो गई, ठीक है। तो इनमें देखो देखना पड़ेगा आपको कौन सी सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो अब हमें देखना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्यूरोसिवो, ठीक है, ये प्रशांत महासागर की धारा, ये बिल्कुल गर्म जलधारा है। लैब्राडोर, ये गलत हो जाएगा, ये ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो यही हमारा सुमेलित नहीं है। बाकी वेनेजुएला शीत महासागरीय, ठीक है। ओएससीओ शीत महासागरीय धारा। तो इसका जो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर पृष्ठवाद का आदर्श भूमंडलीय प्रतिरूप है, ठीक है। ये जो है आपका दिखा रहा है इस क्वेश्चन में, ये जो आपका भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलने वाली जो पवनें हैं उनका सही अनुक्रम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका डोल्ड्रम पेटी होती है जो लगभग 0 से 10 डिग्री उत्तर पूर्व दोनों जगह होती है। फिर उसके बाद जो आपका लो प्रेशर जोन होता है वो व्यापारिक पवनें चलती हैं। फिर हाई प्रेशर जोन होता है वहाँ पर पश्चिमी चलती हैं, ठीक है। और अंत में जो आपका ये होता है आपका पूर्वा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ओके, ठीक है। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 21, ये एक लिखा है लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो निम्न में से किससे अधिक है। ये बहुत बड़ी हैरान करने वाली बात है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा। जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो जापान और रूस दोनों से ही ज़्यादा है, ठीक है। जापान रूस दोनों से ज़्यादा है, ठीक हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये आज का लास्ट प्रश्न है। मलक्का जमलड्डू मध्य के यात्रा करते हुए निम्नलिखित में किस एक से गुजर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मलक्का जमलड्डू मध्य आपको मैं मैप पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो हम मैप पे आ चुके हैं। तो मैप पे हम जब देखते हैं जो मलक्का स्टेट होती है हमारी, मलक्का स्टेट यहाँ पर होती है, ठीक है। मैं आपको जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से होके इधर होता है मलक्का स्टेट, ये हो जाएगी मलक्का स्टेट। तो मलक्का स्टेट को अगर देखेंगे तो मगर जस्ट ऊपर जो राज्य है ये आपका सिंगापुर हो जाएगा। तो ऑप्शन में था कि किस राज्य स्टेट से गुजर सकते हैं या किस देश से गुजर सकते हैं, तो सिंगापुर से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो ठीक है, ये आज का हमारे सेशन का लास्ट प्रश्न था और उम्मीद करते हैं ये जो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमने सारा लेक्चर ख़त्म किया ये आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ होगा। और अगर इसमें आपको कोई सुझाव होगा या आप कुछ अपना बात कहना चाहते हैं तो आप हमसे अपना विचार ज़रूर शेयर करें। और कल से हम इंडियन पॉलिटी इस जो हमारा जैसे चल रहा था वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री तो चल ही रहा है, उत्तराखंड का सेशन भी चल रहा है, तो अब वर्ल्ड ज्योग्राफी के स्थान पर हम लोग इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपका फिर से कोई सुझाव हो तो ज़रूर हमें शेयर करिए। तो ठीक है, बने रहिए स्टडी एट उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।